हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से मैथ्स का रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एंड गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो गाइस हमारी एक्सरसाइज है 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर हमें एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए गाइस जिसका डिवाइड हम 285 में दें गाइस, तो 9 रिमाइंडर आना चाहिए और 1249 में डिवाइड देते हैं गाइस, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 7 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे कि जो हमको पता है रिमाइंडर आना है उसको सबसे पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 11 वाला सॉल्व कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 285 है, 285 माइनस 9 और गाइस यहाँ पे हमारे पास है 1249 माइनस 7। ठीक है, अब गाइस हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा और यहाँ पे बचेगा गाइस हम लोग के पास। ठीक है, अब गाइस हम लोगों ने मतलब ये जो हम लोग को दिया था 9 रिमाइंडर और 7 रिमाइंडर वो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया है अपने नंबर से। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये दो नंबर्स निकल कर आए हैं। तो गाइस इन दोनों से अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो मतलब HCF ही फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर। एंड गाइस मैंने आप लोगों को बोला है जब भी ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम की बात की जाएगी तब हम लोग को HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो HCF फाइंड कर लेंगे गाइस, वैसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों यानी कि 285 और 1249 को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचेगा, 9 और 7। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका वो कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे 276 एंड गाइस क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारी प्रोसेस क्या होती है, 276 तो गाइस अब हम इसका 4 टाइम करके देखते हैं। तो 4 टाइम पे हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, तो अब गाइस इसको हम अपनी इक्वेशन में लिख लेंगे। कौन सी इक्वेशन, यानी कि किस फॉर्म में लिखेंगे, n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख लेंगे गाइस। तो n हमारा यहाँ पे और b कितना है गाइस 276 एंड q हमारा 4 है प्लस r रिमाइंडर यानी 1338। ठीक है, अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा अभी भी आ रहा है, 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब ये गाइस प्रोसेस आगे अभी और है। तो गाइस करते हैं, यानी कि 138 का डिवाइड करेंगे 276 में गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे 276 को लिख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो अब हम लोग 138 का डिवाइड करेंगे तो गाइस 2 टाइम करके देखते हैं। तो 2 टाइम पे कंप्लीट डिवाइड होगा इसका एंड कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा हम लोग को गाइस। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं आया है, 0 हो गया है। इसका मतलब यहीं पे हमारा आंसर मिलेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग अपनी फॉर्म में लिख लेंगे। तो फॉर्म हमारी क्या है, n है हमारा 276 और गाइस b है 138 इंटू q है हमारा 2 और रिमाइंडर तो आप लोग जानते ही हैं 0 हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ से अब आप लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि जब हमने अपनी इस फॉर्म में मतलब अपनी सॉल्यूशन को इस फॉर्म में लिख लिया है तो यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग को सब 0 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म में, इस इक्वेशन में गाइस जो भी हमारी b की वैल्यू है वो हमारी HCF हो जाएगी। यानी कि गाइस HCF क्या निकल कर आएगा हम लोग का 138। एंड गाइस 138 ही वो नंबर है गाइस जिसका डिवाइड अगर हम 285 में देंगे तो गाइस हम लोग को 9 रिमाइंडर मिलेगा। एंड 138 का डिवाइड हम लोग गाइस 1249 में देंगे गाइस तो हम लोग को रिमाइंडर 7 मिलेगा। ठीक है, एंड ये आपका क्वेश्चन हुआ फिनिश। अब आप लोग कर सकते हैं इसे कम्प्लीटली नोट। अब गाइस बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 12। ठीक है, तो गाइस
12 वाले क्वेश्चन इसको हम लोग अभी इधर लिखा रहने देंगे साइड से, क्योंकि ठीक है, तो इसे अभी नोट नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which exactly divides 280 and 1245 leaving remainder 4 and 3 respectively। तो गाइस यहाँ पे हमको सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन है हमारा, यानी कि जैसे हमने पहले 11 वाला सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से हम लोग 12 वाला सॉल्व करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये गाइस कि 280 और 1245 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि हमारा रिमाइंडर 4 बचे और 3 बचे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं अपने नंबर में से। तो यहाँ पे 280 माइनस 4 इज इक्वल टू गाइस हमारे पास बचेगा, ठीक है। एंड गाइस अब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे कितने को, 3 को, तो गाइस कितना बचेगा, है ना। अब आप लोग गाइस देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि ये हम 276 और 1242 ये दो नंबर मिले हम लोग को गाइस। अब हम लोग को गाइस इसका डिवाइड करना है इसमें, ठीक है। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी जो 11 वाला क्वेश्चन था उसके भी दोनों नंबर सेम थे गाइस, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने माइनस करके अपने नए नंबर्स निकाले थे वो दोनों सेम थे। वहाँ पर भी 276 और 1242 था और यहाँ पर भी 276 और 1242 था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने भी पूरी जो डिवाइड की प्रोसेस है वो अपनी क्वेश्चन नंबर 11 में की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी इसको हटाया नहीं था इसी वजह से, क्योंकि हम लोग को 12 में भी सेम प्रोसेस करनी थी एंड सेम हमारे नंबर्स थे, तो सेम हमारा डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 276 का डिवाइड किया गाइस 1242 में, तो कितना 4 टाइम गया और कितना रिमाइंडर बचा 138, ठीक है। तो इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी फॉर्म क्या बनेगी, वही है गाइस जो हम लोगों ने 11 वाले क्वेश्चन में किया है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1242 इज इक्वल टू 276 इंटू 4 और प्लस में गाइस हमारा रिमाइंडर आ जाएगा यानी कि 138, ठीक है। और 138 को डिवाइड करेंगे गाइस 276 में, तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, नई फॉर्म क्या मिलेगी ये वाला, यानी कि 276 इज इक्वल टू 138 इंटू 2 और प्लस में गाइस रिमाइंडर 0, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो जो हमारी b की वैल्यू है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो गाइस हम लोग बड़ी आसानी से लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 138, ठीक है। यानी कि गाइस 138 ही वो नंबर है जिसको हम 280 में डिवाइड करेंगे तो हमको 4 रिमाइंडर मिलेगा, और गाइस 1245 में डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 3 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये नंबर सेम आए 276 एंड 1242 ये दोनों नंबर हमारे सेम आए, इस वजह से मैंने 11 वाले का ही डिवाइड जो प्रोसेस थी उसको मैंने हटाया नहीं, उसी से मैंने नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो एंड अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। अब गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 626 3127 एंड 15628, ठीक है गाइज। और रिमाइंडर कितना बचेगा 1 2 एंड 3। गाइज हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, यानी कि एक ऐसा बड़ा नंबर बताना है गाइज जिसका डिवाइड अगर हम 6 2 6 में देते हैं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और 3 1 2 7 में देते हैं तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, और गाइस 1 5 6 2 8 में देते हैं तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी वही पुरानी वाली प्रोसेस करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 13 वाला सॉल्व कर रहे हैं गाइस हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6 2 6 में से हमको कितना रिमाइंडर बचना है, यानी कि 1 बचना है, तो हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा 6 2 5, ओके। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 1 2 7 माइनस 2 इज इक्वल टू, और गाइस लास्ट हमारे पास 1 5 6 2 8 माइनस 3 इज इक्वल टू। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 3 1 2 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 5 6 2 5, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स आ गए हैं निकल कर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस,
पहला और दूसरे का सबसे पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं, एंड जो भी हमारा HCF निकल कर आएगा वो हम लोग तीसरे के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले और दूसरे को लिख लेते हैं 6, 2, 5 एंड गाइज 3, 1, 2, 5, ठीक है। तो 6, 2, 5 का हम लोग इसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6, 2, 5 डिवाइड करेंगे कितने में करेंगे गाइज? 3, 1, 2, 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज 6, 2, 5 का डिवाइड गाइज हम 5 टाइम करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। 3, 1, 2, 5, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, इसका पहली बार भी डिवाइड कम्प्लीटली गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अपनी फॉर्म में लिख लेंगे। फॉर्म क्या है? n = dq + r की फॉर्म, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा n, यानी कि n है 3, 1, 2, 5 और गाइस b हमारा कितना है? 6, 2, 5 एंड q है गाइस हम लोग के पास 5 और रिमाइंडर तो हम लोग के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो रिमाइंडर 0 हो गया। एंड जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो गाइस हम लोग को पता है कि जो हमारी b की वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है। तो फाइनली HCF क्या निकल कर आएगा गाइस? 6, 2, 5, ठीक है। ये तो गाइस पहले दो नंबर्स का HCF निकल कर आया है, यानी कि 6, 2, 5 और 3, 1, 2, 5 का HCF निकल कर आया है, ठीक है। अब गाइस हमको इसके लिए भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो हमारा HCF निकला हुआ है 6, 2, 5 उसका डिवाइड कर लेंगे गाइस इस वाले में, ठीक है। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। 6, 2, 5 और 1, 5, 6, 2, 5 में डिवाइड करेंगे इसका गाइस। तो सबसे पहले हम गाइस इसका 2 टाइम करते हैं, तो 2 टाइम पे हमारा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको माइनस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे गाइस हम लोग के पास 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और गाइस यहाँ पे हम लोग के पास 3 आ जाएगा और इसको हम लोग नीचे ले आएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस हम लोग 625 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सेम डिवाइड हम लोगों ने ऊपर भी कर रखा है। तो यहाँ पे 5 टाइम करेंगे तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गाइस देख पा रहे हैं कि 625 का जब हमने 1, 5, 6, 2, 5 में डिवाइड किया है गाइस तो हम लोग को 25 मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपनी फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारी फॉर्म क्या बनेगी? 1, 5, 6, 2, 5 = गाइस 6, 2, 5 × 25 और रिमाइंडर तो हमारे पास है नहीं है, 0 है, तो रिमाइंडर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो गाइस अब जब हमको पता है रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है तो ये सिंपल सा है कि हमारा HCF क्या हुआ? 6, 2, 5। तो HCF हुआ हमारा 6, 2, 5 एंड गाइस जब हम लोग को HCF पता चल गया है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है गाइस कि अगर हम 625 का भाग 6 2 6 में देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा एंड 3 1 2 में देते हैं 3 1 2 7 में देते हैं गाइस तो रिमाइंडर 2 बचेगा और 6 2 5 का डिवाइड गाइस हम 1 5 6 2 8 में देते हैं गाइस तो रिमाइंडर 3 बचेगा एंड यही वो नंबर है आपका जो हमको चाहिए था, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। अब गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 14। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 4 4 5 एंड 5 7 2 एंड 6 9 9 लीविंग रिमाइंडर 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो गाइस सेम क्वेश्चन है, 13 जैसा ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक नंबर ढूंढना है, ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा जिसका डिवाइड अगर हम 4 4 5 में करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा एंड 5 7 2 में करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए और गाइस 6 9 9 में करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही प्रोसेस करेंगे पुरानी वाली, अपने जो रिमाइंडर दिए हुए हैं उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 4 5 में से हम लोग को 4 सब्ट्रैक्ट करना है और 5 7 2 में से गाइस कितना 5 सब्ट्रैक्ट करना है और 6 9 9 में से हम लोग को 6 सब्ट्रैक्ट करना है गाइस, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बचेगा? 4 4 1 और यहाँ पे 5 7 5 6 7 और यहाँ पे बचेगा हम लोग पास 6 9 3, ठीक है। अब गाइस हम लोग को क्या करना है कि पहले हम इन दोनों का यानी कि 4 4 1 और 5 6 7 का HCF निकाल लेते हैं।
जब हम लोग गाइस इन दोनों का HCF निकाल लेंगे तो उसको हम लोग इसके साथ कर लेंगे आगे का सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 4 4 1 एंड गाइस 5 6 7, ठीक है। इसका हम लोग HCF निकालते हैं, तो हमारा HCF क्या निकल कर आएगा वो देखिए हम। तो प्रोसेस हमारी वही है पुरानी वाली, 4 4 1 का डिवाइड करेंगे 5 6 7 में, ठीक है। तो 1 टाइम देते हैं गाइस, तो 1 टाइम तो हमारा 4 4 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं तो 6 2 और 1, ठीक है। इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। किस फॉर्म में लिखेंगे? n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ जाएगा, यानी कि n हो जाएगा 5 6 7, यानी कि 5 6 7, ठीक है। अब b हमारे पास कितना है 4 4 1 इंटू क्यू है 1 प्लस रिमाइंडर 126। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा आया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे फिर से अपना डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास है अभी। तो अब हम लोग करेंगे ये, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग करेंगे, अगर गाइज हम इसका 3 टाइम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है गाइज, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट में हमारे पास कितना आएगा। अब इसको हम अपनी एक फॉर्म में लेंगे, तो फॉर्म हमारी क्या बनेगी यहाँ पे 4 4 1 इज इक्वल टू 1 2 6 इंटू गाइज कितना है 3 और प्लस में रिमाइंडर भी है हमारे पास गाइज अभी तो 63, ओके। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास अभी रिमाइंडर बचा हुआ है तो रिमाइंडर का फिर से हम लोग b में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिवाइड होगा फिर से, तो यहाँ 126 है, ठीक है। अब गाइज 63 का 126 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम पे जाएगा, 2 टाइम पे चला जाएगा गाइज। तो 2 टाइम पे ये जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं गाइज रिमाइंडर खत्म हो चुका है, तो इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर्म हमारी क्या है 126 इज इक्वल टू 63 और इनटू में गाइस 2 है और प्लस में हमारा 0 है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब b की जो वैल्यू है 63 वही गाइस हमारी HCF हो जाएगा यहाँ पे। तो HCF इज इक्वल टू गाइस 63 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस ये तो हमारे इन दोनों का यानी कि 4 4 1 एंड 5 6 7 का हुआ है, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि हमारा अभी 693 बचा हुआ है, तो उसके लिए भी हमें निकालना है। तो इस जो 63 हमारा निकल कर आया है उसका डिवाइड हम लोग कर देते हैं, यानी कि जो हमारा HCF निकल कर आया है उसका डिवाइड हम लोग अपने इस तीसरे वाले नंबर में दे देते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे गाइस हम लोग कर पाते हैं, यानी कि 63 का हम लोग डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी इसमें। तो यहाँ पे गाइस इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग को कोई भी। तो 63 का हम लोग डिवाइड करेंगे 693 में, ठीक है। तो गाइस 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम में यहाँ 63 आया, ठीक है। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 बचा और इस 3 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब फिर से 1 टाइम चला जाएगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जब तीसरे वाले नंबर में अपने 63 का डिवाइड दिया तो वो कम्प्लीटली जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारी फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ पे फॉर्म बनेगी हमारी गाइस यहाँ पे 693 इज इक्वल टू 63 इंटू 11 और प्लस में 0 गाइस, ठीक है। तो यहाँ से गाइस यहाँ पे 0 हो चुका है रिमाइंडर हमारा, तो जो भी हमारी b की वैल्यू है वो हमारा HCF हो जाता है। तो HCF इज इक्वल टू गाइस 63 हो जाएगा। एंड फाइनली गाइस हमको वो हमारा नंबर मिल चुका है जिसका डिवाइड देने पर जो जो रिमाइंडर चाहिए वो रिमाइंडर हमको मिल जाएंगे। तो गाइस ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एंड गाइस अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। गाइस ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Find the greatest number which divides 2011 and 2623 leaving remainder 9 and 5 respectively। ठीक है गाइस, हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका डिवाइड अगर हम 2011 में देते हैं तो हमें 9 रिमाइंडर मिलना चाहिए और 2623 में देते हैं गाइस तो हमको 5 रिमाइंडर मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व में सबसे पहले क्या है गाइस, जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं गाइस। तो
2011 में से गाइस हम लोग को 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2002 बचेगा, ठीक है। और 26-23 में से गाइस हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 26-18 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग को सिंपल सा हमारा HCF निकालना है, बहुत ही इजी है, तो HCF निकाल लेते हैं गाइस, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे सीधे डिवाइड करेंगे। वन टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे वन टाइम पे हमारा हो जाएगा इतना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर्म क्या है, इक्वेशन क्या है, n इज इक्वल टू BQ प्लस R। n है हमारा यहाँ पे गाइस 2618 और गाइस B है हमारा 2002 गुणा Q है गाइस 1 और R है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अब गाइस हमारे पास रिमाइंडर आया हुआ है तो हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे। तो अब गाइस हम लोग 616 का डिवाइड गाइस इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 2002, ठीक है। अब गाइस 616 का डिवाइड करेंगे 2002 में तो कितने टाइम पे जाएगा गाइस, तो गाइस 3 टाइम करके देख लेते हैं। तो 3 टाइम पे हम लोग को मिल जाएगा गाइस। अब गाइस हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको कितना मिलेगा, ठीक है। अब इस पूरी को हम अपने फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फॉर्म क्या बनेगी हमारी यहाँ पे 2002 इज इक्वल टू 616 गुणा 3 प्लस 154, ठीक है। अब गाइज अभी भी हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है तो अब गाइज हम लोग रिमाइंडर का फिर से B में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 154 का डिवाइड करेंगे 616 में गाइज, तो 4 टाइम देंगे गाइज, तो 4 टाइम में ही कम्प्लीटली डिवाइड होगा एंड कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा गाइज। इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारी फॉर्म क्या आएगी गाइज यहाँ पे 616 इज इक्वल टू 154 इंटू 4 और प्लस में गाइज कितना हो जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास बचा नहीं है। एंड गाइज जब हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा है तो हमारा जो भी हमारी B की वैल्यू है वो हमारा HCF हो जाता है गाइज। तो फाइनली HCF कितना हो गया 154, ठीक है। एंड गाइज 154 ही हमारा वो नंबर है जिससे अगर हम 2011 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा रिमाइंडर में और 26-23 में डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा रिमाइंडर में, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब गाइज आप इसे कम्प्लीटली फटाफट से नोट कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो एंड आप लोगों ने नोट कर लिया हो। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 16, जो कि गाइज बहुत ही ईजी है एंड हम लोग इसे बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251 एंड 9377 एंड 15628 लीविंग रिमाइंडर 1 2 3, ठीक है। तो गाइज हमको एक ऐसा नंबर बड़ा नंबर ढूंढना है जिसका अगर हम इन तीनों में डिवाइड करेंगे तो गाइज रिमाइंडर 1 2 3 मिलना चाहिए। एंड इस टाइप के गाइज क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे सॉल्व कर लिए ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने नंबर्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1250, ओके। अब गाइज 9377 में से गाइज हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9375, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है लास्ट नंबर जो कि है कितना 15628, ठीक है। तो गाइज इसमें से हम लोगों को 3 माइनस करना है तो यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा 15625, ठीक है। अब वही प्रोसेस करनी है गाइज, हम लोग के पास 3 नंबर निकल कर आए हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो पहले हम 2 नंबर का HCF फाइंड कर लेते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग इसके साथ ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 1250 एंड 9375, ओके। तो इसका डिवाइड करते हैं तो 1250 तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे 9375, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग ये देखेंगे कि कितने टाइम पर हमारा डिवाइड जाएगा। तो गाइज 6 टाइम करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपना, तो यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा 5 2 और यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली जो हमारा स्टेप है उसमें हम अपनी इस पूरी प्रोसेस को अपने n = BQ + R की फॉर्म में लिख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे n हमारा है 9 3 7 5 और B है हमारा इंटू Q में है गाइस 6 और R रिमाइंडर बचा हुआ है गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका R का डिवाइड B में करेंगे गाइस, ठीक है। तो R का डिवाइड हम लोग B में करते हैं, तो यहाँ पे गाइस 625 2 टाइम देंगे गाइस, तो 2 टाइम पे कितना जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचा हुआ है। तो इसको हम लोग अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा n = B यानी कि इंटू Q और प्लस में गाइस R रिमाइंडर 0, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हम लोग को HCF हमारा बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है कि 625 है, ठीक है। तो गाइस ये तो बात हो गई इन दोनों नंबर्स के HCF की। अब गाइस हमको हमारा तीसरे नंबर के लिए भी HCF चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा HCF निकल कर आया उसका हम इस तीसरे नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब गाइस हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे हटा देते हैं एंड आगे के स्टेप्स करते हैं। तो आगे के स्टेप्स के लिए गाइस इसका हम लोग डिवाइड करेंगे कितने में गाइस, इस वाले में 1 5 6 2 5 में, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसका 2 टाइम करके देखते हैं। तो 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा गाइस, 1 2 5 0, ठीक है। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं गाइस। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 2 1 3 एंड गाइस इसको हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब गाइस हम इसका डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे पास कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो 5 पे देखेंगे तो गाइस यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो गाइस यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि n हमारा हो जाएगा 1 5 6 2 5 और = में B हमारा 6 2 5 और इन 2 में गाइस Q है और प्लस में गाइस रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग HCF को बड़ी आसानी से लिख लेंगे एंड फाइनल जो हमारा HCF होगा गाइस वो कितना होगा, 625, ठीक है। तो अब आप लोग गाइस इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं एंड गाइस आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे हों, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि बस छोटी सी कैलकुलेशन करते जाओ और क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। तो आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है एंड गाइस आप लोग वीडियोस की लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए एंड अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं गाइस तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे एंड मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाऊं और भी ज़्यादा अच्छे से बनाऊं और भी ज़्यादा अच्छा समझाने की कोशिश करूंगी एंड थैंक यू सो मच गाइस।